श्री राधे। क्या कभी आपने विचार किया कि हमारे जीवन में रोग, शोक, भय, व्याधि इन सब का आगमन क्यों होता है? तो सीधा सा उत्तर है भाई, कष्ट पाने के लिए। तो क्या भगवान जीवात्मा को कष्ट देने के लिए जन्म देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। किंतु हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म जो दुष्कर्म अथवा पाप के रूप में हमने किए हैं, संचित रूप में, वही इस जन्म में प्रारब्ध बनकर हमारे शरीर में कभी तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा हमें भोगना पड़ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन आदि व्याधि को जड़ से कैसे मिटाएं? अभी कुछ दिन पूर्व मैं देख रहा था, हमारे वृंदावन के एक महापुरुष के सानिध्य में कोई सज्जन गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत बीमार हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो महाराज जी बोले कि अरे आशीर्वाद से थोड़ी ठीक होंगी, उसके लिए नाम जपो। और बहुत अच्छी बात लगी। देखिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए एक बार। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करे? बाबा जी क्या करे? जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है, आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष, इसीलिए तुम सब अच्छे कर्म करो। पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। अब नाम जप न करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब, करो व्यभिचार करो, तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहां भी। हमारी बात समझो। अब जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, पर अगर बच्चा सावधान हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। कोई भी हो, हम किसी एक के लिए बात नहीं करते, सबके लिए करते हैं। सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा। आशा करता हूं आपने सुन लिया होगा। तो संत जी ने क्या कहा कि नाम जपो। तो आज मैं आपको ठीक उसी प्रकार दो ऐसी विधियां बता रहा हूं जो केवल एक दो जन्मों का नहीं, अपितु करोड़ों करोड़ों जन्मों में यदि हमने कोई अपराध किया हो, कोई पाप किया हो, उस पाप को जड़ से कैसे मिटाया जाए। देखिए एक सीधी सच्ची बात है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने किसी परिजन को लेकर गया था, उनको बहुत दिन से खांसी है। तो डॉक्टर ने पहले तो 2 बार एक्सरे कराया, उसके बाद फिर सिटी स्कैन कराया, उसके बाद में फिर रक्त के 2-3-4 टेस्ट कराए, उससे भी उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने और क्या बोलते हैं, एलर्जिकल टेस्ट होते हैं 2-3, जो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। ऐसा लंबा तगड़ा खर्चा बताया। अब जिनके पास अथाह धन है, पैसा है, वो लोग कराए, अच्छी बात है, कराना चाहिए, पैसा है तो कराइए। और फिर निरोग रहने का अधिकार सभी को है। और जिनके पास धनाभाव हो वो कहाँ जाए। दूसरी बात, इतना टेस्ट करने के बाद भी क्या रोग दूर हो गया? केवल रोग का कारण जानने के लिए कि कौन सा रोग है, बीमारी कौन सी है, इसको पता लगाने के लिए ढेर सारे वो टेस्ट कराते हैं। उसके बाद यदि कदाचित कभी सर्जिकल कोई ऑपरेशन कराना पड़े, तो आपने देखा होगा ऑपरेशन से पूर्व डॉक्टर एक पत्र पर साइन कराते हैं जिसे सर्जिकल कंसेंट लेटर बोलते हैं। इन्हें डॉक्टर ये उसके जो परिजन है, परिजनों से दस्तखत कराते हैं, एक फॉर्म भराते हैं कि यदि सर्जरी के दौरान यदि डॉक्टर से कोई भूल हो जाए अथवा किसी कारणवश यदि मरीज की मृत्यु हो जाए तो उसमें डॉक्टर को दोषी न माना जाए। अर्थात रुपया भी आपका लिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। पर देखिए हमारे शास्त्र गारंटी देते हैं, है ना। ये 2 विधि, एक तो श्रीमद् भागवत और एक भगवान का दिव्य नाम, ये दोनों आपको गारंटी देते, लिखित में देते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल निःशुल्क उपचार। और वो भी आप शरीर से कष्ट पाते हैं, औषधि कहते थे, केवल क्षणिक शरीर का रोग जाता है, पर रोग का कारण नहीं मिटा। वो जो रोग आपको हुआ, क्यों हुआ, वो कारण अभी भी जीवित है। अर्थात भविष्य में रोग के होने की अभी भी आशा बाकी है। और जबकि ये दोनों विधि जो मैं बताने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत के महात्म के 3 अध्याय का 37वां श्लोक ध्यान से सुनिए। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेद अर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम। जन्म कोटि, 10-20 नहीं, करोड़ों जन्मों का पाप। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदि कोई श्रीमद् भागवत को अर्थ सहित समझ कर पढ़े, यदि आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं
और दवाई से भी आपकी बीमारी ठीक ना होती हो, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा प्रतिदिन नियम बनाकर, चाहे 1 पृष्ठ हो, 2 पृष्ठ हो, 3 पृष्ठ हो, अथवा 2-4 श्लोक हो, आप समझ समझ कर अर्थ सहित आप पाठ करें। तो श्रीमद् भगवान के कथनानुसार, इस श्लोक के अनुसार, जन्म कोटि कृतम पापम, इन्हें करोड़ों जन्मों का जो पाप भी संचित होगा वह भी नष्ट होगा। क्योंकि यह तो निश्चित है, निर्विवाद सत्य है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, कि पूर्व जन्म का किया हुआ पाप ही आपके वर्तमान शरीर में व्याधि के रूप में, बीमारी के रूप में आपको भोगने के लिए, कष्ट देने के लिए आया है। तो उसको जड़ से कैसे मिटाएं? तो जड़ से ऐसे। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक यह भी है उसी अध्याय में कि तेनयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वो जो भागवत आप पढ़ोगे वो भागवत नहीं है, वो केवल कोई ग्रंथ नहीं, वो केवल कोई पुस्तक नहीं, अपितु साक्षात वांगमयी, यानी भगवान के, ब्रह्म के, श्री कृष्ण के शब्द ब्रह्म, यानी शब्द रूपी अवतार है भगवान। और अगली पंक्ति में कहा सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, यानी उसका सेवन करने से, यानी समझ समझ कर पढ़ने से, श्रवणात् श्रवण करने से, और पाठाद यानी स्वयं के पाठ करने से, और दर्शनात् यहाँ तक कि घर में केवल दर्शन भी कर ले भागवत भगवान का तो भी पाप नाशिनी, आपके पापों को नाश करने वाले हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते तद। इसीलिए भगवान नारायण ने कृपा करके अपनी स्वकीयम यद भवेत् तेजस, इन भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति, अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट करा दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। महासमुद्र की संज्ञा दी भागवत को, है ना। ये अमृत का महासमुद्र है। तो इस अमृत को आप जानबूझकर चखो अनजाने में, तो अमर तो होना ही है ना। यह अमर शब्द का तात्पर्य है कि भगवान का दिव्य सानिध्य प्राप्त करना। तो एक तो भागवत का आप आश्रय ले सकते हैं, और दूसरा अभी अभी आपने संत जी के मुखारबिंद से श्रवण किया, नाम का आश्रय। नाम के विषय में श्रीमद् भागवत के अजामिलोपाख्यान में स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों को उपदेश करते हुए एक अद्भुत श्लोक, मैं वो श्लोक आपको श्रवण कराता हूं, जिसमें कहा कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात, आप चाहे तो जानबूझकर जपो अथवा अनजाने में भी जपो। भाय को भाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मानो इसी श्लोक का अनुवाद हो कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत। उस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का, उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? उत्तम श्लोक कहते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा भूल की गुंजाइश नहीं हो, यानी जो परिपूर्ण है, जो रूप में परिपूर्ण है, जो ज्ञान में परिपूर्ण है, जो वैराग्य में परिपूर्ण है, जो यश में परिपूर्ण है, जो श्री में परिपूर्ण है, यानी जिनका समग्र विग्रह समस्त दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, जिनमें कहीं भी कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं, वो है उत्तम श्लोक। ये भागवत में उत्तम श्लोक और पुण्य श्लोक शब्द कई बार आया है। तो इसलिए भगवान का ये उत्तम श्लोक नाम हमें जपना चाहिए। संकीर्तितम अघम पुंसो, भगवान के उन नामों का संकीर्तन करने से देह दे दो यथा नलह, यथा नलह। क्या कह रहे हैं? अग्नि में जैसे हम कुछ जलाते हैं तो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम आपके उस पापों को जला देते हैं। भागवत से जहां पाप नष्ट होते हैं और वहां नाम से जलकर राख हो जाते हैं, दोनों में अंदर है। एक होना नष्ट होना है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई कागज है और उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो मेरे लिए हितकर नहीं है, बोले भाई इसको मिटा दो, तो हमने यहाँ पे मिटा दिया या कागज को फाड़ दिया। तो कागज को फाड़ तो दिया, लेकिन वो कागज अभी भी है, क्या पता उसे जोड़ लिया जाए, पर यदि उसे अग्नि में जला दिया जाए तो बिल्कुल राख हो गया, मिट गया, है ना। तो भगवान का नाम मिटा देता है ना। और भगवान की कथा बार बार सुनना पड़ेगा, अनेक बार सुनने के बाद तो भगवान के नाम रूप लीला धाम में आपके आसन पर नाम तत्काल नष्ट कर देता है। नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामते ही, क्या ना, नाम का व्याहरण, यानी नाम केवल लेने मात्र से है, अथवा नाम से, नाम को किसी भी रूप में लेने मात्र से, नाम तो नाम का व्याहरण, यानी इन नाम के
नाम में युक्त जो शब्द हैं उन शब्दों में से भी कुछ एक शब्द भी हमारे जीवा पर आ जाए तो विषयामति तो भगवान के भगवत बुद्धि हो जाती है, भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। इसलिए नाम सदा सदा के लिए उस दुख को, उस बीज को ही नष्ट कर देता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज ही नाम जपने की माला जली उठा लीजिए। और जो पहले से रोगी है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे हाय हाय करने की अपेक्षा भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, या प्रतिदिन 1-2 अध्याय भागवत का आश्रय लीजिए। देखना आपका प्रारब्ध तत्काल मिटेगा और आप बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ लाभ होंगे। जय जय श्री राधे।